Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरोली सिरसा पहुंचे। जिला सिरसा के कोर ग्रुप के साथ बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के सदस्यता अभियान, निकाय चुनावों व मुख्यमंत्री के सिरसा के संभावित दौरे और विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर भाजपा को मजबूत करने के लिए संगठन का ये पर्व है। प्रत्येक बूथ पर 250 साधारण सदस्य और 3 सक्रिय सदस्य बनाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 35 लाख साधारण और 20,000 सक्रिय सदस्य अभी तक बन चुके हैं। 18 दिसंबर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 11 विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवादी दौरा करेंगे। 24 दिसंबर को नायब सिंह सैनी सिरसा में सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा में जिन सीटों पर भाजपा चुनाव हारी है, वहां की जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। सिरसा लोकसभा में से 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर हार के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो भी कमी रही है उसी को लेकर सारी प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में भाजपा सिरसा लोकसभा जीतेगी। किसानों के आंदोलन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई भी किसान आंदोलनरत नहीं है। 24 फसलें एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीद रही है। अब पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो किसानों के साथ बैठकर बातचीत करे। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को विकसित बनाने में एक बड़ी पहल होगी। कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इस प्रकार की कल्पना करते हैं। कांग्रेस को जब कोई सहारा नहीं मिलता तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और इसमें साधारण सदस्य बनाना और सक्रिय सदस्य बनाना, 2 प्रकार के सदस्य इसमें बनते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 250 साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और प्रत्येक बूथ पर 3 सदस्य सक्रिय बने। जो कार्यकर्ता 50 सदस्य साधारण बनाता है वही कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनता है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ की इकाई है उसको मजबूत करने के लिए ये हमारा संगठन का पर्व चला है। और कल 8 बजे तक 35 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और 20,000 सदस्य सक्रिय बने हैं। और जो भी टारगेट सिरसा जिले का है ये उसको पूरा कर पाए, उसकी पूरी जानकारी की समीक्षा बैठक आज कोर ग्रुप के साथ हुई है। हमारा सिरसा जिला में 25 सदस्यों का कोर ग्रुप है जिनके साथ बैठ के आज पूरी चर्चा हुई है। और इसके बाद 2 नगर पालिकाओं को नगर निकाय के चुनाव यहाँ पर है, उनके बारे में भी हमने चर्चा की है कि चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छे से जनता में जाना आना शुरू करें और अपनी सदस्यता के माध्यम से जनता के बीच में जाएं। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन का पर्व है इसमें हमारी बूथ इकाई से लेके फिर मंडल इकाई फिर जिला की इकाई, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहती है। उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की है। और आज जो हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो धन्यवाद सभाएं करने का जो फैसला लिया है, अभी 18 तारीख से पंचकुला से कालका से शुरू होगा और ऐसी 11 विधानसभाएं इस महीने में चिन्हित की हैं। इसमें 24 तारीख को एक प्रोग्राम यहाँ पर सिरसा जिला में भी है, वो एक सामाजिक संस्था का प्रोग्राम है, उसमें मुख्यमंत्री जी आएंगे। उसकी चर्चा भी कोर ग्रुप में बैठ के हमने की है कि जो सरकार के काम हैं और जो कुछ सरकार के कराने के लायक काम किसी भी कार्यकर्ता के मन में आता है, कोई सुझाव जनता के बीच से आता है, वो भी जब जनता के बीच में जाएंगे वो काम के सुझाव आएंगे, उन कामों को भी करवाने का हम प्रयास करेंगे। सर 37 ऐसे हलके हैं जिनमें टारगेट है वो 50% से नीचे रहा है सदस्यता अभियान का।
कालावाली में सबसे कम रहा है, क्या अब अचीव हो पाएगा? हालांकि समय अभी कम बचा है। हाँ, बहुत जल्दी अचीव हो पाएगा वो। और ये जो आंकड़ा 3 दिन पहले का था जी, और थोड़ा उसमें प्रोग्रेस हुई है। आज कालावाड़ी में मैं खुद बैठक लेने के लिए जाऊंगा जी, और जो हमारी पार्टी का संविधान है कि जो टारगेट देते हैं उसका 50% से अगर कम काम रहता है तो वहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक बूथ की इकाई का भी जब चुनाव वहाँ होगा जहाँ कम से कम 50 सदस्य पार्टी के बनेंगे। जी, ये एक पार्टी का संवैधानिक रूप से चलने वाली, लोकतंत्र की परंपराओं को मानने वाली हमारी पार्टी है और हम उसी के सिद्धांत पर चलते हुए काम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की जो 90 विधानसभाएं हैं और 313 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में चुनाव होंगे और प्रत्येक मंडल अपने टारगेट को पूरा करेगा। 48 सीटें बीजेपी ने 90 में से ली हैं, 42 पर नुकसान झेला है, हालांकि कांग्रेस 37 पे रहेगी। क्या चुनाव की समीक्षा अभी तक आप कर पाए हैं? 42 सीटों पर क्यों हार का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, हमने हर सीट का समीक्षा बैठक की है, हर सीट की पूरी जानकारी ली है और उसमें जो भी बातें आई हैं वो सब का हमने अध्ययन किया। क्या क्या बातें सामने आई? कोई गुटबाजी या कोई गुटबाजी नहीं होती है। हर सीट का अपना एक चुनाव जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, उसमें किस बात पर किस उम्मीदवार को कहाँ नुकसान हो जाए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। कहीं सामाजिक ऐसी व्यवस्था होती है, कहीं क्षेत्रवाद ऐसा होता है, कहीं कोई काम का ऐसा मुद्दा होता है, कहीं कोई नेताओं के बयान ऐसे होते हैं। बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। कौन वोटर किस बात को पसंद करता है उस वोटर के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। और कई चीज़ें होती हैं चुनाव में जो अलग अलग काम करती हैं और जहां हम चुनाव जीते हैं वहां हमारा उम्मीदवार लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहा है और जहां हम हारे हैं वहां थोड़ा पिछड़ गए हैं, वहां जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। इसलिए हमने सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जाके सभी का धन्यवाद किया है कि उन्होंने